यूपी की बात की खबर का बड़ा असर। दवा माफियाओं के खिलाफ सीएमओ ने लिया कड़ा एक्शन। डॉक्टरों को अस्पताल के अंदर से दवा लिखने की हिदायत। दोषी डॉक्टरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। दलालों को रोकने के लिए रखे जाएंगे प्राइवेट गार्ड। महाराजगंज जनपद में यूपी की बात की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। जिला चिकित्सालय में फैली अव्यवस्थाओं की खबर को यूपी की बात पर प्रमुखता से दिखाया गया। इस खबर पर जिले की सीएमओ डॉक्टर वीना वर्मा ने संज्ञान लेते हुए कड़ा एक्शन लिया है। सीएमओ डॉक्टर नीना वर्मा ने दवा माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए जिला चिकित्सालय में प्राइवेट गार्ड रखने के साथ ही अस्पताल के डॉक्टरों को अंदर से दवा लिखने की सख्त हिदायत दी है। सीएमओ के इस एक्शन से जहां दवा माफियाओं पर अंकुश लगेगा, वहीं मरीजों को बाहर से दवाइयां लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही सीएमओ डॉक्टर नीना वर्मा ने यूपी की बात की टीम से बात करते हुए जिला चिकित्सालय में फैली अव्यवस्थाओं और जनपद में स्थित सीएचसी और पीएचसी पर बढ़ाई जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से बात की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं आपके साथ हूं प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। आज एक अलग एडिशन में हूं और एक अलग अंदाज में हूं। उसका कारण यह है कि मैं महाराजगंज जिले में हूं और महाराजगंज जिले की एक तेज तर्रार स्वास्थ्य अधिकारी हम लोग के साथ हैं जो यूपी की बात पर अपनी बात को रखेंगी। आपको याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले महाराजगंज जिला चिकित्सालय की कुछ भयावह तस्वीरों को दिखाया था, जो इनके संज्ञान में भी आया और उस पर इन्होंने कार्रवाई भी की। आगे सरकार की जो योजनाएं हैं, जो गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसका कंप्लायंस कैसे हो रहा है, इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे बीच में महाराजगंज जिले की सीएमओ डॉक्टर नीना वर्मा जी हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका कंप्लायंस कैसे हो रहा है और गरीबों तक वो जो योजनाएं वो किस माध्यम से पहुंच रही हैं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो अभी आप लोगों का अभियान चल रहा है वो अभियान किस तरह का है, उससे जो गरीब तबका है उसको क्या फायदा होगा? देखिए, स्वास्थ्य विभाग का अभियान तो परमानेंट चलता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ की सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, चाहे वो सीएचसी पीएचसी हो या जिला अस्पताल हो या किसी भी तरह की बीमारियों के पेशेंट्स हो जिनका कि इलाज हमारे यहाँ होता है। तो उस चीज को देखते हुए ये कहना कि खाली आजकल चल रहा है, नहीं, ये तो पूरे मतलब अनवरत ये चलता ही रहता है। हाँ, इस समय जो हम लोगों के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी मिशन इंद्रधनुष के बारे में। मिशन इंद्रधनुष का हमारा अभी 7 तारीख से 16 तारीख तक का है पहला चरण। तो उसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये मेरी जनता से अपील भी है कि जितने भी 5 साल से कम के बच्चे हैं उन सबको, जिनके टीके छूटे हुए हैं, वो सबको कृपया लगवा लें, जिससे कि कम से कम हम लोग उनको जो 12 बीमारियां ज्यादा भयावह हैं और खास तौर से पूर्वांचल में, तो उनसे बच्चों को छुटकारा मिल सके। और इसके अलावा अभी एक हमारा और कार्यक्रम है जो 10 तारीख से शुरू होगा, वो है MDA, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में के तहत हर एक को दवा हम लोगों को उनके सामने खिलानी है। जब वो मिले हमको या गांव में घर घर जाकर आशा और बहू लोगों के साथ और आंगनवाड़ी के साथ मिलकर टीमें बनाई गई है। पूरे जिले में 5000 टीमें बनी हैं और ये टीमें एक टीम प्रतिदिन 25 घर कवर करेगी और उस 25 घर में जितने भी लोग रहते हैं, जिसमें प्रेग्नेंट महिलाएं और 1 साल से कम के बच्चों को छोड़कर बाकी सबको ये दवा दी जानी है। और दवा देने के साथ, जैसे वो आप लोग इलेक्शन में देखते हैं उंगली पे निशान लगाया जाता है, उसी तरह का उंगली पे निशान भी उनके लगाया जाएगा, ताकि जब हमारी सुपरवाइजर टीम जाए तो वो ये चेक कर सकें आसानी से कि उनको ये दवा पिलाई गई है और खिला दी गई है समय बिल्कुल सही तरीके से। इसके लिए ये काम हो रहा है। साइड इफेक्ट इन दवाओं के बहुत छोटे हैं। वो ये कि अगर जिनके अंदर फाइलेरिया का एक भी कीटाणु मौजूद है तो उनको ही माइक्रोफाइलेरिसिस होती है, तो दवा का जो रिएक्शन है वो आता है सामने कि उनको फीवर और थोड़ा सा उल्टी लगना, सीने में मतलब जलन होना, लेकिन ये कुछ देर के लिए होता है। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी जो कि लाइलाज है, उससे छुटकारा पाने के लिए ये तो बहुत छोटी सी कीमत है। तो मेरा यहाँ पर सबसे अनुरोध है जनता से भी और आप लोगों से भी कि आपके जानने वाले जितने भी, और ये कार्यक्रम स्कूलों में भी चलाया जाना, तो सबको ये दवा जरूर खिलाई जाए, जिसमें एक एल्बेंडाजोल की गोली और दूसरी इसके लिए एंटीफाइलेरियल जो दवा दी जाती है वो दी जाएगी। ठीक है।
जी बिल्कुल, मैं 3 दिन पहले आया था मैम यहाँ पर, जो जिला आपका जिला चिकित्सालय जी, है, जी। वहाँ पर जो बाहरी मेडिकल स्टोर वाले लड़के हैं जी, वो जी। हावी थे जी। और वो मरीजों को पकड़ के लेके जा रहे थे जी। और वो खबर आपने देखी भी थी। बिल्कुल देखी है। तो उस विषय में क्या आपने क्या कदम उठाया है? जी, सीएमएस साहब से उस विषय में हम लोगों ने बात करी है, और बात करने अभी तो मैंने बात ही करी है और उनको लिखित में हम भेजेंगे अब, और इसको ठीक करने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम केवल जिला अस्पताल की नहीं है, ये पूरे जिले की है और लगभग यूपी के कमोबेश सभी जिलों की है। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ी सी दवा के मामले में जिला अस्पताल में हो चाहे हमारे स्टोर में हो, हर जगह सब तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं। सरकार की तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है। कमी है डॉक्टर्स की तरफ से, जो कि उन लोगों के झांसे में आते हैं, जो उन लोगों, तो कायदे से तो उन डॉक्टर्स पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और करने के बाद ये प्रॉब्लम उम्मीद करते हैं खत्म तो नहीं होगी शायद, लेकिन कुछ हद तक कम करने में हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरी चीज मैं आपसे बताना चाहूंगी, जिला अस्पताल में गार्ड का हम लोगों ने टेंडर कर दिया है। अभी 1 हफ्ते या 10 दिन में वहां के लिए गार्ड का चयन हो जाएगा, एजेंसी चयनित हो जाएगी तो गार्ड आ जाएंगे। तो जिला अस्पताल और फरेंदा सीएससी कम से कम 2 जगह ऐसी हो जाएंगी जहां ये दलाल अंदर घुसने ही नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी एक रास्ता है कि जिससे हम लोग इन लोगों के अंदर घुसने से और मरीजों को झांसा देके जो ब्लड टेस्ट के लिए ले जाते हैं या इन चीजों से हमको काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। मैम, अगर आयुष्मान की बात करें, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उस पे आपका जिला किस स्तर पे काम कर रहा है और आप किस पोजीशन पे हैं? पोजीशन तो देखिए रोज बदलती रहती है, तो पोजीशन तो हम उस पर कोई खास कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हम लोग इसमें बहुत प्रयासरत हैं और अभी जो 40 हॉस्पिटल पूरे यूपी के चयनित हुए हैं, उसमें से 4 हॉस्पिटल महाराजगंज के हैं, जिनको कि आयुष्मान के तहत चयनित किया गया है कि जो सबसे ज्यादा अच्छा काम करने वाले हॉस्पिटल्स हैं, और उसमें हमारा ये जिला अस्पताल जिसकी आप अभी बात कर रहे थे वो भी शामिल है। तो आयुष्मान में हम लोग पब्लिक से एक अपील करना चाहूंगी कि जिनके घर में उनके मुखिया का कार्ड बना हुआ है, वो लोग इस बात को अच्छी तरह समझें कि केवल मुखिया का कार्ड ना बनाए, मतलब वो तो बना हुआ है ही है, जो बाकी बचे हुए जैसे उनकी पत्नी है या भाई बहन है या बच्चे हैं या बहू है या बेटी है, तो उनका भी कार्ड बनवा लें। इस तरह के ऐसे हमारे यहाँ 85,000 परिवार है। तो अगर वो 85,000 परिवार जिनमें एक आदमी का कार्ड बना हुआ है, अगर वो 4-4, 5-5 कार्ड बनवा लेंगे तो हमारा तो सारा गोल ही इस जिले का अचीव हो जाएगा। और इसी पे हम लोग ये काम कर रहे हैं कि अभी जो हमारी टीमें इन कामों के लिए निकलने जा रही हैं, एमडीए के लिए, मिशन इंद्रधनुष के लिए, वो 3 प्रोग्राम और कवर करेंगे, जिसमें एक तो आयुष्मान कार्ड है, दूसरा है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, तीसरा है लेप्रोसी का कार्यक्रम, इनको भी वो कवर करेंगे। और अभी आपने सुना डॉक्टर नीना वर्मा जो कि सीएमओ है महाराजगंज की, और इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिला चिकित्सालय है उसकी दुर्गति का जो वीडियो था, जो पूरी खबर हमने कवर की थी, उसको इन्होंने देखा और उसमें बहुत ही कड़ी कार्रवाई करने की बात इन्होंने की है और बहुत ही स्पष्ट निर्देश भी दिया है। और इनका मानना यह है कि जो आम जनता है, आम जनता तक जो सरकार की सुविधाएं हैं वो सीधे पहुंचनी चाहिए, बीच में कोई दलालों की कोई जगह नहीं है। और भी जो सरकार की योजनाएं हैं उसके विषय में भी डॉक्टर नीना वर्मा जी ने बताया। आप देखते रहिए यूपी की बात, फिर मैं किसी नए एडिशन में किसी नए जगह से आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।